हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप में से कई लोगों ने मुझे बोला था कि मैम कल की मॉर्निंग वीडियो थोड़ी लेट आई थी, तो वो इसलिए लेट आई थी क्योंकि यूट्यूब में ही कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने प्रोसेस में लगाया था, वो प्रोसेसिंग ही आ रहा था, वो अपलोड हो ही नहीं रहा था। उसके बाद जब यूट्यूब का मूड ठीक हुआ तो वो अपने आप ही अपलोड हो गया। मैंने पहले से पब्लिक करके छोड़ा हुआ था कि जैसे ही हो जाए, अगर मैं कहीं बिज़ी भी हूँ तो वो अपने आप वो अपलोड हो जाए, तो इस वजह से वो लेट हुआ। ठीक है, हमारा यूट्यूब भी थोड़ा मूडी हो गया है, समटाइम्स वो अपनी मर्ज़ी चलाता है। और सेकंड थिंग, यहाँ पर आप में से कई लोगों ने मुझे बोला था कि मैम ज़्यादातर आप मॉर्निंग रीडिंग में मेजर अरकाना ज़रूर यूज़ किया कीजिए, तो आपकी आज्ञा सराखों पर। मेजर अरकाना लेकर आई हूँ मैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में क्या चल रही हैं, कैसी चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। 5 कार्ड्स लो, कर लो बात। और कौन है, क्या कार्ड्स आए हैं देखिए। यहाँ से हर्मिट, टावर एंड बॉटम से द वर्ल्ड। हैवी एनर्जी है आज, कुछ ज़्यादा ही हैवी है। 3 मोर कार्ड्स एंजल्स। वर्ल्ड रिलेटेड कोई न्यूज़ तो नहीं है ना? न्यूज़ नहीं देखती मैं। कुछ होगा तो बता देना तुम लोग कमेंट में, क्योंकि मैं नहीं देखती हूँ। मेरा बीपी हाई लो होने लगता है, ज़्यादातर लो ही होता है न्यूज़ देखकर। ऐसे ऐसे तो न्यूज़ आते हैं आजकल। देखो आ ही गया, जिसको आना है वो आ ही जाता है। उस टाइम नहीं लिया था मैंने कहा ज़्यादा ही हैवी हो जाएगा, बट ये आ गया। तो द टावर विद द वर्ड, अगर वर्ड लेवल पे कोई न्यूज़ होगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट ज़रूर पढ़ लेती हूँ। 1 मोर कार्ड एंजल्स। लो। हाँ, क्या चल रहा है भाई, क्या हुआ है? बड़ी हैवी एनर्जी है आज तो, और हैवी एनर्जी को बियर करने के लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है। सभी जितने डेक के, मतलब मेजर अरकाना के जितने भी हैवी कार्ड्स होते हैं, चाहे वो डेथ हो, द वर्ड हो, टावर हो, हर्मिट हो, सब आ गया है। तो डेफ़िनेटली आज के दिन आपको मैं पहले ही वार्निंग मैसेज दे दूं कि अगर आप कांटेक्ट में हैं तो हो सके तो उतना ही रिप्लाई दीजिएगा जितना आपके पार्टनर आपको देते हैं। कुछ भी उनको बहुत सारे मैसेजेस मत भेजिएगा, थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। डोंट नो वाई, बट यहाँ पर कुछ ऐसा कलेक्टिव लेवल पे हो सकता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की, जैसे एक होता है ना एक पीक स्टेज, या बहुत ज़्यादा गुस्सा या बहुत ज़्यादा अग्रेशन आज के दिन में हो सकता है आपके पार्टनर्स के माइंड में हो, या तो बिल्कुल अकेला रहना चाहती हूँ या चाहते हों, या तो फुट पड़ा हो उनका गुस्सा किसी के ऊपर। मूड सही नहीं लग रहा आज के दिन में, बिल्कुल भी नहीं। क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं ऐसे भयंकर कार्ड्स? द टावर क्यों आया है? टावर को डेथ ने क्लैरिफाई कर दिया। कोई बर्डन, कोई बोझ, या तो कोई जिम्मेदारी आज के दिन इनके कंधों पर आ सकती है, या इनके लाइफ में कोई बैड न्यूज़ आ सकती है, या इनको कोई ऐसी खबर या ऐसी कुछ सिचुएशन में ये पड़ सकते हैं जो कि बहुत टफ़ हो इनके लिए। कोई ऐसा डिसीजन इन्हें लेना पड़ सकता है जो कि बहुत टफ़ हो इनके लिए, या तो सडन कुछ ऐसा लॉसेस हो सकता है हेल्थ या वेल्थ से रिलेटेड। अगर आपकी बात हो रही है तो डेफ़िनेटली अपने पार्टनर्स को इतना ज़रूर वार्न कीजिएगा कि ड्राइव कर रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें अपना, कोई मिस हैपनिंग ना हो। बाकी तो सब भगवान के हाथ में है, बट जो एनर्जी है वो हैवी है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन में भी कुछ और भी निकल सकता था, बट क्लैरिफिकेशन में टावर के लिए डेथ निकला है।
भगवान ना करे ऐसा हो, बट जो लिखा है कर्मा साइकिल, अगर उनको डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस करना है तो उनके लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी अराइज की जा सकती हैं जिससे उनको अफेक्ट हो और वो सरेंडर करे भगवान के आगे, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद द डिवाइन कनेक्शन। अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं तो आज के दिन में आपको उनकी तरफ से ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं। अगर उनके लाइफ में ट्रिगर मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं कि उनकी तरफ से आपको मिले, हो सकता है आपके लाइफ में अगर कोई कार्मिक है तो वो आपको ट्रिगर कर दे। सो आपको भी अवेयर रहने की ज़रूरत है। हर्मिट क्यों आया है एंजल्स? बहुत ज़्यादा ईगो भी शटर हो सकता है, इनका ईगो तोड़ा जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। अगर बहुत ज़्यादा ईगो है, चाहे पैसे का, चाहे पावर का, चाहे इमेज का, चाहे पेरेंट्स के साथ या तो कुछ बहस हो सकती है, या तो हो सकता है कि ये उतने ईगोइस्टिक ना हो बट इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हों, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज हो सकती है। बहुत अकेला फील करेंगे। समटाइम्स इन्हें ये भी लग सकता है आज के दिन में कि मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ या बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ, मेरा कोई नहीं है इस धरती पर, इस दुनिया में। क्योंकि ज़्यादातर जब हम डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम आए क्यों हैं, मतलब क्या हम यहाँ खाली दुख भोगने आए हैं? सबके जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ नहीं हो सकती? तो इस तरह के थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं आज के दिन में। आपके पार्टनर अकेला समय व्यतीत करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा घुलना मिलना, बहुत ज़्यादा एंजॉय करना। अगर कहीं मजबूरी में जाना भी पड़ा तो मतलब दुखी, अंदर से दुखी बट बाहर से जो होता है ना दिखावटीपन, वैसा एनर्जी के साथ जा सकते हैं। हेरोफेंट क्यों आया है? न्यू बिगिनिंग, मैरिज, केयरफ्री होकर डिसीजन लेना चाहते हैं शादी का, डिसीजन की एनर्जी है। बॉटम से चैरियट, हैप्पी फैमिली, मतलब जो इनका मन करेगा मैं वही करूँगा या करूँगी, मुझे जो करना है लाइफ में मुझे पता है, कोई मुझे शिक्षा ज्ञान मत दो, ऐसी वाली एनर्जी है आपके पार्टनर्स की। द वर्ड क्यों आया है एंजल्स? कट ऑफ करेंगे किसी को अपने लाइफ से, दुखी बहुत होंगे, जैसे इनकी दुनिया हिल गई, वो वाली एनर्जी है। द वर्ड, दिल में 3 खंजर है, समझ लीजिए आप। या तो इनको किसी से धोखा मिला है, या तो इनके लाइफ में कोई ट्रिगर मिला है, हैवी ट्रिगर, जिसकी वजह से उदास हैं। कर्मा साइकिल है, क्योंकि द वर्ड मेरे लिए कर्मा साइकिल की एनर्जी है। 5 लाइफ कर्मा साइकिल ब्रेक होगी, क्योंकि इसके बाद डेथ आया है। क्यों आया है डेथ? हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। इनके लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे इंट्यूटिव लेवल पे, इनके बिहेवियर में, इनके नेचर में, इनके डाइट में, इनके डिसीजन मेकिंग में। अगर ये भागते थे, लड़ते नहीं थे ऑब्स्टिकल से, या स्टैंड नहीं लेते थे, या फियर की एनर्जी में थे, तो इनको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलेगी कि अब इन्हें क्या करना है, कैसे करना है। मार्गदर्शन मिलेगा इन्हें। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है बॉटम ऑफ द डेक? कुछ बड़े डिसीजंस, देखिए यहाँ से जस्टिस का कार्ड आ रहा है, मतलब कर्मा साइकिल। कुछ बड़े डिसीजंस या लीप ऑफ फेथ ये लेने वाले हैं आज के दिन में। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके आसपास की ये सिचुएशन होगी आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे। सो बी अवेयर, क्योंकि इतनी हैवी है। और एक दो कार्ड नहीं, मतलब सारे ही कार्ड्स, बहुत अजीब एनर्जी है। सो ध्यान रखें। हो सकता है आज के दिन में आपको भी मैं गाइड करूँगी कि आपको कैसा फील हो सकता है। अगर आप इनकी एनर्जी पिक करेंगे तो कैसा फील हो सकता है, इसके लिए मैं ये डेक यूज़ करूँगी आज। अभी हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, पहले इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि हैवी एनर्जी है तो आपको बैलेंस में रहना ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को कैसी एनर्जी पिक हो सकती है अपने पार्टनर्स की, अगर उनके पार्टनर सच में इतनी हैवी एनर्जी से गुज़र रहे हैं तो।
बैलेंस में रहना होगा चाहे जो भी सिचुएशन हो। बॉटम ऑफ द डेक, ग्रीफ, बिटर स्वीट, आइसोलेशन एंड डिस्पॉन्डेंस। देखिए यहाँ से भी वही एनर्जी आई है, यहाँ से कोई अच्छे अच्छे कार्ड भी आ सकते थे बट यहाँ से भी वैसी ही एनर्जी आई है। फर्स्ट कार्ड है ग्रीफ, राइट। दुखी हो सकते हैं आप, रोना आ सकता है, अचानक से सडनली आंखों से पानी की धारा बह सकती है, मतलब पूरा गंगा यमुना सरस्वती सब। ओवर एंड ऑल बहुत इमोशनल एनर्जी आप फील कर सकते हैं। अचानक से रोना आएगा, कुछ भी, मतलब हंसते हंसते रोएंगे, या रात को सोने जाएंगे रोएंगे, या आप कोई वीडियो देख लेंगे रोएंगे, कोई लव मैसेजेस देख लेंगे रोएंगे। रोना तो तय है। जो नहीं रोएगा वो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं नहीं चाहती कोई रोए बट यहाँ पे एनर्जी बहुत हैवी है आज। ऐसी एनर्जी जनरली आती नहीं है। देन वी हैव बिटर स्वीट। कुछ लोग थोड़ा सा इमोशनल होंगे फिर नॉर्मल हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा सा इमोशनल होंगे, फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा मूड ख़राब होगा, कहीं मन नहीं लगेगा, इधर उधर, मतलब आप टीवी भी नहीं देखना चाहेंगे, म्यूज़िक भी नहीं सुनना चाहेंगे, अकेले रहना चाहेंगे, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, या किसी पे गुस्सा कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी हो सकती है। आइसोलेशन, कुछ लोग बड़े अकेले में रहेंगे। जो बहुत बैलेंस्ड हैं वो किसी पे गुस्सा नहीं कर सकते, किसी को अपनी भड़ास नहीं निकाल सकते किसी के ऊपर, तो चुपचाप बैठे रहेंगे मुंह बंद करके। सो ये भी हो सकता है बहुत सारे लोग बड़ा आइसोलेशन में रहें, बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका आज के दिन ऐसा मूड क्यों हो रहा है। एंड डिस्पॉन्डेंस, मे बी आप अपनी भड़ास किसी और पर निकाल सकते हैं, या तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए पेड़ पौधे, चिड़िया, मदर नेचर के करीब रहना, या अपने माइंड को किसी भी तरह से आप डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, करना ही पड़ेगा, तभी बैलेंस रहेगा। अदरवाइज़ प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो वो आपके पर्सन ऑलरेडी टेंशन में, उसके ऊपर से आपकी हैवी एनर्जी भी वो पिक करेंगे, तो डबल ट्रिपल टेंशन होगी, जो कि किसी के भी हेल्थ के लिए सही नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। वो ज़रूरी था देखना, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स की तरफ से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थर्ड पार्टी जो भी है उनको सैक्रिफाइस करेंगे, करियर में भी लॉसेस हो सकते हैं, मूव ऑन करेंगे कुछ सिचुएशन से। देखिए नेक्स्ट एक्शन भी बहुत हैवी आया है आज। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, पेरेंट्स हो, करियर हो, कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व हो, या कोई भी सिचुएशन हो, यहाँ पर सैक्रिफाइस की एनर्जी है। दुखी रहेंगे बहुत ज़्यादा, किसी से बातचीत नहीं करेंगे। अगर आप रिप्लाई करोगे, मतलब मैसेज करोगे, तो हो सकता है आपको रिप्लाई ना दें, तो ये मत कहना कि अरे सीन करके भी नहीं दिया रिप्लाई, ऑनलाइन है फिर भी नहीं दिया रिप्लाई, या उनको बहसबाजी मत करना, बिल्कुल भी स्पेस दे दो उनको, बिल्कुल। भगवान करे न्यू बिगनिंग हो। मूविंग ऑन की एनर्जी है, किसी सिचुएशन से निकल रहे हैं या निकलेंगे आने वाले समय में। मेरे व्यूवर्स की तरफ ऐसे कार्ड्स क्यों आए हैं एंजल्स? क्या मेरे व्यूवर्स पे भड़ास निकलेगी क्या? क्यों आया है सैक्रिफाइस? बेस चक्रा, करियर एंड फैमिली पे भड़ास निकलेगी। सफरिंग इन साइलेंस, बड़े दुखी रहेंगे बहुत ज़्यादा। ओके, एम्प्रेस क्यों आई हैं? स्टैंड योर ग्राउंड, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ओके, इमोशनल विड्रॉवल। थर्ड पार्टी के सामने अपनी पक्ष रखेंगे, अपना जो भी विजन है वो रखेंगे। अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो ये स्टैंड लेंगे। अगर स्टैंड नहीं लेते टाइम झगड़े भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, और उसके बाद मूव ऑन करने की एनर्जी है। मतलब कि ये जो कार्ड्स आए हैं ये आपके लिए नहीं आए हैं, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए आए हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी या करेंगे आने वाले समय में। वेटिंग की एनर्जी क्यों आई है? टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? किस चीज़ का वेट? बैलेंस। ओके, क्राउन चक्रा एंड डेस्टिनी। जो होगा वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए ही होगा। थ्रोट चक्रा क्यों आया है एंजल्स? मैरिज को लेकर ही कुछ बात चल रही है, शादी को लेकर ही कोई बातचीत हो रही है। तो फ़िलहाल
आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 2। तो आने वाले 2 घंटे 2 दिन अपने पार्टनर से शादी से रिलेटेड कोई बात मत कीजिएगा स्पेशली, वरना ब्लॉक हो जाएंगे। शादी, कमिटमेंट, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। शादी से रिलेटेड क्या बात होगी? ओके, आपको मिस करेंगे, आपसे शादी करना चाहते हैं, इस बात पर बहस होगी थर्ड पार्टी से। ओके, लेकिन फिर भी आप बच के रहिएगा। और कोई कार्ड सैक्रल चक्रा क्यों आया है? ये ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में, लेकिन वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो काफ़ी हद तक हील होंगे। ओके, सो ये नेक्स्ट एक्शन आया है कलेक्टिव लेवल पे। फ़िलहाल आने वाले 2 आवर्स 2 डेज़ जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, सतर्क रहिएगा। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, फर्स्ट कार्ड है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, देन वी हैव रिकवरी, देन वी हैव रिमेन पॉजिटिव, देन वी हैव इम्प्रूविंग हेल्थ, देन वी हैव लेट गो। बॉटम ऑफ द डेक इज़ इट्स अप टू यू। मतलब एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपको लगे कि किसी की मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर मदद लें। मैसेज ना करें अपने पर्सन को, किसी और से जानकारी ले सकते हो तो ले लें। रिमेन पॉजिटिव, अपने लाइफ में पॉजिटिव रहें, बिल्कुल बैलेंस में रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान रहें और इवन आपके पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखें। रिकवरी, जो कुछ भी हो रहा है रिकवरी के लिए हो रहा है। आपको लेट गो करना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। सिचुएशंस को सरेंडर कीजिए, भगवान जो करेगा अच्छे के लिए करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे या अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो उससे रिलेशनशिप में और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो यू हैव टू लेट गो ऑल द थिंग्स, पूरी तरह से सरेंडर रहिए। इट्स अप टू यू, सब कुछ आपके ऊपर है। अगर इस वक्त आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे, इम्बैलेंस एनर्जी में जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट भी आपके पार्टनर्स की एनर्जी पर पड़ेगा। सो ये थी आज की रीडिंग, बहुत हैवी एनर्जी है और एक नहीं सभी डेक से। सो ऐसा अगर होता है कि सभी डेक से नेगेटिव है, अभी कल परसों में सभी डेक से पॉजिटिव था, तो आप में से कई लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं और होंगी भी आगे आने वाले समय में। आज की एनर्जी में कई लोगों की लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं, तो बी अवेयर, सतर्क रहिए और पेशेंस रखिए। जो होगा बेस्ट होगा। सब महादेव पे सरेंडर कीजिए या जिस भी ईष्ट को आप मानते हैं, जिस भी धर्म के आप हैं, उन पर बिलीव रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।